नमस्कार आप सभी को। मैं हूं पंकज नेगी। वेलकम टू जियोस्कोप 360। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये पीस टॉक्स पाकिस्तान करवा रहा है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दोनों पार्टीज ईरान और अमेरिका अपनी कंडीशन से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, जेडी वैंस अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है, यहाँ पर इस वीडियो में हम देखते हैं। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. वी हैव नॉट रीच्ड टू एन एग्रीमेंट, यानी कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला है इस मीटिंग का। जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। बैड न्यूज़ फॉर ईरान। क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं जेडी वैंस। प्रॉपर कुछ बातचीत ही नहीं हो पाई तो फ्रस्ट्रेशन तो बनती है। लेकिन समझना मैं ये चाहता हूँ कि जो मेन प्लेयर है जिसकी वजह से ये सब इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई हैं, जिसने ये एक्चुअल वॉर स्टार्ट किया है, इज़राइल, उसका तो कोई मेंशन ही नहीं है। ना कोई सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इज़राइल की तरफ से आया था पीस टॉक्स में। अब मेन गेम ये है कि इज़राइल पाकिस्तान को ना कोई क्रेडिबल पार्टनर मानता है, ना ही पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है। आए दिन यहाँ पे इनके लीडर्स के बीच में एक दूसरे के खिलाफ एग्रेसिव स्टेटमेंट भी एक्सचेंज होती रहती है। रिसेंटली ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पोस्ट किया इज़राइल के लेबनान अटैक के रिस्पॉन्स में। जो वर्ड्स चूज किए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जानना। यहाँ पर इविल, कर्स ऑन ह्यूमैनिटी और कैंसरस स्टेट, इतने बोल्ड वर्ड्स यूज़ किए थे इज़राइल के अगेंस्ट में। बाय द वे, इज़राइल अटैक ऑन लेबनान के टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, डोंट मिस टू चेक आउट दैट वीडियो। तो आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल की इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लैशेस हैं कि एक कंट्री का लीडर इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहा है दूसरी कंट्री के खिलाफ। तो इसके बाद इज़राइल ने भी एग्रेसिव रिप्लाई किया। इज़राइल ने इस पोस्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया और इतने ब्लैकलिस्ट के बाद ख्वाजा आसिफ को ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। जी हाँ, दिस पोस्ट इज़ नो मोर ऑन सोशल मीडिया। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँ कि असली डीप इस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का रीज़न क्या है। इज़राइल कहीं से नहीं चाहता कि कोई सीज़फायर हो, बल्कि इज़राइल ने तो रिसेंट एक वीडियो रिलीज़ किया था। इसमें देखिए, नेतन्याहू जो इज़राइल के पीएम हैं, हिब्री भाषा में ये बता रहे हैं कि कोई और कंट्रीज़ के अंदर जो पोटेंशियल एलिमेंट्स हैं, और भी जो इनकी कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट में, जो पोटेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनसे इज़राइल को खतरा है, जैसे सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ऑब्वियसली ईरान, उनको ख़त्म करने के बाद ही इज़राइल रुक सकता है। अच्छा, एक और बात हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान क्यों इतना डेस्परेट है इस वॉर को रुकवाने के लिए। पाकिस्तान का क्या गेन है इन सब में? पहला तो वेरी ऑब्वियस, अपनी सोशल रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा और सबसे मेन कारण, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर दोनों कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई कंट्री अटैक करता है तो वो अटैक दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ माना जाएगा। अभी तक ईरान ने जितने भी अटैक्स किए हैं सऊदी पे, उसके हिसाब से तो ये पैक्ट एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो क्लियरली पाकिस्तान भी यहाँ पर डेस्परेटली इस वॉर को ख़त्म करने की कोशिश में लगा है। नहीं तो पाकिस्तान को भी मजबूरी में आकर अटैक लॉन्च करना पड़ेगा ईरान को, और पाकिस्तान किसी भी सिनारियो में नहीं चाहेगा कि वो इस यहाँ पर एक वॉर में उलझ जाए।
अभी इसी बीच ट्रम्प की भी स्टेटमेंट आनी तो बनती थी। ट्रम्प की यहाँ पे स्टेटमेंट्स आई हैं। पहले तो ये पोस्ट करते हैं, देयर यू हैव इट, द मीटिंग वेंट वेल। मीटिंग तो अच्छी गई, मोस्ट पॉइंट वॉज एग्रीड, बट द मेन पॉइंट जो कि है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर बात अटक गई। इसके रिस्पॉन्स में ट्रम्प कंप्लीटली ब्लॉकेड कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अभी हो ये रहा है, ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया था तब वो कुछ शिप्स को अलाउ कर रहा था पास होने के लिए, मोस्टली वेस्ट एशिया के शिप्स, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया मेनली कंट्रीज थी जो अभी यहाँ पे पास हो रही थी, इनकी शिप्स पास हो रही थी। ट्रम्प इक्वेशन क्या बैठा रहे हैं कि इस जगह पर कंप्लीट ब्लॉकेड अगर कर दिया तो ईरान के ऊपर कलेक्टिव प्रेशर पड़ेगा, मोस्टली वेस्ट कंट्रीज का, तो ईरान नेगोशिएशंस के लिए मान सकता है। नो वन हु पेज एन इलीगल टोल विल हैव से पैसेज ऑन द हाई सीज। अब ईरान यहाँ पे क्या कर रहा है कि टोल कलेक्ट कर रहा था शिप्स को अलाउ करने के लिए, लेकिन इसको ट्रम्प लीगल टोक बता रहे हैं। जो भी शिप्स इस टोल को पे करती है उसको भी पास नहीं होने दिया जाएगा। आगे ये लिख रहे हैं कि कोई भी अगर ईरानियन हम पर फायर करता है सो विल ब्लोन हिम टू हेल, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑलरेडी इनके हिसाब से इन्होंने पूरी तरह से इनकी जो एयर नेवल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं, इनके सुप्रीम लीडर को तो ऑलरेडी मार चुके हैं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ भी लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और डिसमेंटल कर चुके हैं। और अब ये फुली लॉक्ड एंड लोडेड हैं, मीन्स रेडी हैं, जो बचा कुचा है ईरान के पास उसे भी ख़त्म करने के लिए। ट्रम्प ने फिर रिप्लाई किया है। अब इस स्टेटमेंट में आउट ऑफ टॉपिक ट्रम्प फिर से कम्प्लीटली बेसलेस क्रेडिट ले रहे हैं। इनके हिसाब से इन्होंने जो वॉर रुकवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि इसके न कोई क्रेडिबल सोर्स है इनके पास, ना कोई इंडिया की ऑफिशियल कंफर्मेशन है, बल्कि मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि दुनिया के किसी लीडर ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर नहीं रुकवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और उनके पीएम पता नहीं किस बात के लिए थैंक कर रहे हैं ट्रम्प को कि इनकी वजह से 30 to 50 मिलियन लाइव्स बच गई। खैर, आगे इसी स्टेटमेंट में ट्रम्प ऐड कर रहे हैं कि ईरान के बीच जो किसी भी तरह की जो बात है ईरान मान नहीं रहा है इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करने के लिए। और ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव को, ये जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनको फ्रेंडली तो बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अनयील्डिंग भी बता रहे हैं कि फ्रेंडली होकर फ़ायदा क्या है जब कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला मीटिंग का। लास्ट में इन्होंने अपने स्टेटमेंट को ख़त्म किया और ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ ख़त्म किया, ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। सो क्लियरली जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो बन रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये वॉर आसानी से इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है। सो आप कमेंट्स कीजिए अपनी ओपिनियन, आपका क्या मानना है यहाँ पे, क्या सोचना है आपका यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड विद जियोस्कोप 360।